फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क। जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उसकी ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बेनिफिट रहेगी। तो टाइप 1 हम फर्स्टली देख लेते हैं। टाइप 1 क्या है? मैन एंड वुमेन के ऊपर है ये बेस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाएगा, 3 मैन है और 4 वुमेन और 6 बॉयज़, ये जो और वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 बॉयज़ कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ठीक है, 3 मैन है, 4 वुमेन है, 6 बॉयज़ हैं, एक काम को करते हैं वो 25 दिन में। सो इन हाउ मेनी डेज? 2 मैन, 3 वुमेन एंड, यहाँ पे एंड वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, एंड 4 बॉयज़ विल कंप्लीट द वर्क। तो 2 मैन, 3 वुमेन और 4 बॉयज़ इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम, कितने दिन लगेंगे उन्हें, ये पूछा गया एग्ज़ाम में। तो इसकी ट्रिक यही है, ये जो मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मूला, एक नंबर ऑफ डेज अपॉन मैन, जो मैं आपको वहाँ पे बता रहा था, एंड और क्यों इम्पॉर्टेंट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। मैन की स्ट्रेंथ एंड में कितने दिन लगेंगे वो स्ट्रेंथ ऊपर, और जिन्होंने 25 दिन में काम किया है वो स्ट्रेंथ नीचे, प्लस वुमेन एंड और प्लस चाइल्ड एंड और। आप जैसे ही ये सारी की सारी डिजिट्स जो भी हैं आपको दे रखी हैं वो पुट करेंगे तो आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ डेज़ है वो है हमें गिवन 25 डेज़, हमने ऊपर रख दिया। मैन की पूछी गई है एंड, तो मैन हमारे पास था 2 मैन, 2, एंड यहीं पे और वाला जो वर्ड है यहाँ पे 3 मैन अवेलेबल थे। ठीक है, तो उसको हमने नीचे रखा, और बाकी सेम वुमेन की भी क्वांटिटी हमने ऐसी रखी एंड चाइल्ड की भी। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर है 12 डेज़। ऑल राइट, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, ट्रिक अगर अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 मैन और 3 वुमेन कैन ए कम्प्लीट ए वर्क इन 23 डेज। सेम क्वेश्चन है, 2 मैन है और 3 वुमेन है, एक काम को 23 दिन में कंप्लीट करते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज 5 मैन एंड 4 वुमेन विल कंप्लीट द वर्क। सो कितने दिन लगेंगे उनको, 5 मैन और 4 वुमेन अगर इसी काम को करेंगे तो इसकी भी वही सेम ट्रिक है, वही फार्मूला आपको यूज़ करना है। ये फार्मूला आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, नंबर ऑफ डेज अपॉन मैन की क्वांटिटी, जो करने वाले हैं वो ऊपर आएगा, जैसे 5 मैन ऊपर आएगा, एंड और की जो क्वांटिटी है मैंस की वो है 2, सो 2 जो है वो नीचे आएगा। सो इस फॉर्मूले में जैसे ही आप डिजिट्स रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। 24 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। 24 मैन है जो कंप्लीट करते हैं एक काम को 16 दिन में। ठीक है, 16 वुमेन जो है एक काम को कंप्लीट करते हैं, इसी काम को, सेम काम को कंप्लीट करते हैं 24 डेज में। सो हाउ मेनी डेज 8 मैन एंड 6 वुमेन कंप्लीट द वर्क। तो कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे 8 मैन और 6 वुमेन को इस काम को कंप्लीट करने में। सो यहाँ पे गिवन लिखा है मैंने, 24 मैन 16 डेज़ में कर रहे हैं, 16 वुमेन जो है वो 24 डेज़ में कर रहे हैं, 8 मैन प्लस 6 वुमेन यहाँ पे इकट्ठे पूछा है उसने, कितने दिन में करेंगे। सो इसकी एक ट्रिक जो है वो आपको याद रखनी है। 8 मैन प्लस 6 वुमेन, सेम एज इट इज़ लिखना है आपको, और नीचे डिनोमिनेटर में आपको लिखना है मैंस और डेज, सेम एज इट इज़ यहाँ पे वुमेन इनटू डेज। अब यहाँ पे मैंस जो थे हमारे पास वो कितने थे, 24। ऑल राइट, वो हमने यहाँ पे मैंस की जगह पे रख दिया। डेज़ कितने ले रहे थे, 16 डेज़ यहाँ पे रखी। वुमेंस जो हैं वो कितने थे, 16 वुमेंस थी, और डेज़ जो है हमारे पास वो थे 24 डेज़। तो इसको जैसे ही आप रखोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ऑल राइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। एक साथ करते हैं वो काम को। ए जो है वो 6 दिन में कंप्लीट करता है और B जो है वो 12 डेज़ में कंप्लीट करता है। ठीक है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू डू इट टुगेदर। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर वो दोनों एक साथ
काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। सो इसकी ट्रिक ये है, ए एंड बी जो हमारे पास गिवन है, सो ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, समझ रहे हो। डिजिट्स कैसे रखनी है आपको, ए जो है हमारे पास वो 6 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, ये रख दिया हमने, और जो बी है वो 12 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, सो 12 रख दिया। सो ये जो फॉर्मूला है ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है कि दोनों साथ में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, सो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। सो आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 डेज़ इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज़, 12 डेज़ एंड 24 डेज़, ठीक है। ए जो है वो 6 दिन में करता है, बी जो है वो 12 दिन में करता है, और सी जो है वो 24 दिन में करता है काम को। सो देन दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। सो यहाँ पे भी वही आपको ट्रिक यूज़ करनी है कि ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ये ट्रिक आपने यूज़ की। पहले ए इंटू बी की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट कर ली, 6 इंटू 12, जैसे कि यहाँ पे ए जो है 6 दिन में कर रहा है, रख दिया हमने वैल्यू, एंड बी जो है वो 12 डेज़ में कर रहा है, वो यहाँ पे रख दिया। सो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आया 4 डेज़। नेक्स्ट फिर क्या करना है आपको, अब यहाँ पर तीन दे थे ना काम करने के लिए, सो यहाँ पे ए इंटू बी और ए प्लस बी की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है। सो यहाँ पे अब सी की वैल्यू आप रखनी है, इंटू में सी प्लस सी, ठीक है। सी की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 24 डेज़, तो इसको जैसे ही आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ज़रूर बताना, और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट है 10 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज़, 10 मैन है जो एक काम को फिनिश कर रहे हैं 10 दिन में, वेयर हैज़ 12 वुमेन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 डेज़। तो क्या होता है कि 12 वुमेन जो है वो सेम काम को फिनिश कर रही हैं 10 दिन में। इफ़ अगर 15 मैन और 6 वुमेन अगर इसी काम को लेते हैं तो वो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। सेम ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऊपर, ये ट्रिक आपको बस अपनी नोटबुक में नोट करना है। यहाँ पे गिवन देख लेते हैं, 10 मैन जो है वो 10 दिन में करते हैं, 12 वुमेन जो है वो 10 डेज़ में करते हैं। तो वहाँ पे ये पूछा कि एक साथ करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। सो 15 मैन प्लस 6 वुमेन, ठीक है। ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, ये कॉपी में आप नोट कर लीजिए। 15 जो है मैंस प्लस 6 वुमेन, ये लिख दिया। डिनोमिनेटर में आपको लिखना है मैंस की वैल्यू, ये जो 10 मैन है, एंड डेज़ कितने हैं 10 डेज़ ले रहा है वो काम करने में, ये लिखा आपने, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की, आ जाएगा। सो सेम सारी की सारी वैल्यू आपको पुट करनी है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप 2, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, 2 पर्सन वर्किंग साइमल्टेनियसली, अगर 2 पर्सन एक साथ काम कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज़, वाइल ए जो है वो एक काम को कर रहा है 30 दिन में, और बी जो है सेम काम को कर रहा है 40 दिन में। सो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू डू इट टुगेदर। सो सेम फार्मूला यूज़ करना है, हमने आपको बता चुके हैं, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यही फार्मूला आपको यूज़ करना है, आप वैल्यूज़ डाल देंगे। तो ए जो काम करता है 30 दिन में वो वैल्यू आपने डाल दी, एंड बी की वैल्यू क्या है, बी जो है वो 40 दिन में करता है इंटू 40, एंड सेम प्लस की वैल्यू में रख दीजिए इसको, ए प्लस बी। सो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं और इससे आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, क्लैरिफिकेशन भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को स्किप मत करना, अच्छे से करके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है 2 मैन एंड 3 बॉयज़ कैन फिनिश ए वर्क इन 6 डेज़, 2 मैन और 3 बॉयज़ जो हैं एक काम को फिनिश कर रहे हैं 6 दिन में। ऑल्सो 3 मैन एंड 2 बॉयज़ कैन फिनिश द सेम वर्क इन 4 डेज़। तो क्या होता है कि 3 मैन और 2 बॉयज़ जो हैं सेम काम को फिनिश कर रहे हैं 4 दिन में। सो हाउ मैनी ए मैन एंड बॉय कैन फिनिश दीज वर्क। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करनी है आपको, पहले तो गिवन नोट कर लेना है फटाफट। 2 मैन प्लस 3 बॉयज़ कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं 6 डेज़ में। 3 मैन प्लस 2 बॉयज़ कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं 4 डेज़ में। तो अब
आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 मैन हो जाएंगे और टोटल हमारे पास 5 बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है। इनका जो है ये जो डेज़ है इनका जो आपको करना है रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/6 प्लस 1/4। सो अब यहाँ से आपको क्या करना है, 5 कॉमन जैसे आप बाहर निकालोगे, मैन प्लस बॉय की जो भी वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी कितने दिन में काम करते हैं। सो 12 दिन में काम करते हैं। ये PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। 2-3 दिन में इसको मैं अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट है A and B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days व्हेन दे वर्क टुगेदर। A और जो B है पर्सन, वो एक काम को करते हैं 12 दिन में। जब वो एक साथ करते हैं तो क्या होता है कि वाइल B अलोन कैन डू इन 30 days। तो जो B है इसी काम को वो अकेले करता है तो 30 डेज़ में कंप्लीट करता है। सो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर A काम करेगा तो अकेला, तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे पहले आपको फॉर्मूला यूज़ करना है ये A इंटू बी अपॉन A प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल्स टू में आपको रखना है दोनों एक साथ कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे, 12। सो A की वैल्यू आपको मालूम नहीं है बट B की वैल्यू तो आपको मालूम है 30 डेज़। तो यहाँ पे आपने जैसी वैल्यू रखी 30 A की वैल्यू है नहीं आपको मालूम, सो 30 प्लस A इक्वल्स टू 12। तो इसको जैसे सॉल्व आप करेंगे तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी, A कितने दिन में इस काम को करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days, 5 days, 12 days रिस्पेक्टिवली। A, B और C जो है एक काम को करते हैं 24 दिन में, B जो है वो 5 दिन में करता है और C जो है वो 12 डेज़ में करता है, वर्किंग टुगेदर जब ये एक साथ करें। सो दे विल कंप्लीट, जब अगर ये एक साथ काम करेंगे तो ये कितना टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे गिवन सबसे पहले आप नोट कर लेना फटाफट पेंसिल से। यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना है ABC के लिए। जब भी इस तरीके से पूछ लिया जाए कि एक साथ कितना टाइम लगेगा, तो ये फार्मूला यूज़ करना है आपको, ठीक है। A इंटू बी इंटू सी, AB प्लस BC प्लस AC। जैसे ही ये वैल्यूज़ आप डालेंगे, जैसे कि A की वैल्यू है 24, B की वैल्यू जो है वो 5 है, आपने रख दी। C की वैल्यू जो है वो 12 है, ये रख दिया आपने। अब इनका क्या करना है, AB का इंटू करना है, BC का इंटू करना है और AC का इंटू करना है, जितने भी डेज़ है। इससे क्या होगा कि आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राम, श्याम एंड शिवम जो है एक कंप्लीट करते हैं एक काम को 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में। ये तीनों अलग अलग दिन में काम करते हैं। जैसे राम है 12 दिन में करता है, श्याम 15 डेज़ में करता है एंड शिवम जो है वो 20 डेज़ लेता है। अगर ये एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सेम फार्मूला आपको यूज़ करना है, ये भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये फार्मूला आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। जैसे आप सारी की सारी वैल्यूज़ डालेंगे, A की जगह पे A कितने दिन लेता है वो वैल्यू डालिए, B कितने दिन लेता है वो वैल्यू डालिए एंड C कितने दिन लेता है वो वैल्यू डालिए। आपका आंसर मिल जाएगा कि ये कितने दिन में अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए कैन डू ए वर्क, A जो है वो काम करता है 15 दिन में, B जो है वो 50% मोर एफिशिएंट है A से, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना। B जो है वो 50% मोर एफिशिएंट है A से। सो द नंबर ऑफ डेज B विल टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इज़। सो कितने दिन लगेंगे B को इस सेम काम को करने में। सो यहाँ पे आपको ट्रिक है जो यूज़ करनी है, ये भी आप फॉर्मूला नोट कीजिए, 100/100 प्लस x इंटू डी। अब यहाँ पे ये जो चीज़ नोटिस करना, जो x है वो क्या है हमारा इफ़िशियंसी, जो परसेंट में हमें गिवन है, जैसे कि 50% गिवन है ना क्वेश्चन में, B इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन A। x की वैल्यू आपको पता चल गई क्या रखनी है। सेम जो D है, D क्या है, D ये है A जो काम करता है कितने दिन में करता है, 15 डेज़ में। सो इस फॉर्मूले के अंदर जैसे ही आप वैल्यूज़ रखेंगे, जैसे कि मैंने रखी है 100/100, इफ़िशियंसी कितनी है 50% है वो रख दी, इनटू में
15 डेज़ है, ये रख दिया। इससे आपका आंसर मिल जाएगा कि बी जो है सेम काम को करने में कितना टाइम लेगा। ऑलराइट, क्वेश्चन ये है, ए कैन डू ए वर्क इन 80 डेज़। ए जो है वो काम करता है 80 दिन में। बी इज़ 100% मोर एफिशिएंट देन ए। 100% ये याद रखना। देन बी विल टेक, सो बी कितना टाइम लेगा, कितने दिन लेगा काम करने में। सो सेम फार्मूला आपको यूज़ करना है। ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है 100/100 + x इंटू डी। डी यहाँ पे क्या है, 80 डेज़ है, और एक्स की वैल्यू जो मैंने आपको बताया ये क्या होता है, परसेंट जो इफ़िशेंसी है वो। सो 100 रखना, जैसे कि यहाँ पे रखी है 100/100 प्लस इफ़िशेंसी कितनी है 100 इंटू डेज़ कितने हैं 80। इसको जैसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 40 डेज़ लगेंगे बी को काम करने में। नेक्स्ट है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 100 डेज़। ए जो है कंप्लीट कर रहा है 100 डेज़ में एक काम को। बी इज़ 250 इफ़िशेंट देन ए। ये ध्यान से पढ़ना है, बी जो है वो 250% है इफ़िशेंट देन ए। देन बी विल कंप्लीट इन, बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सेम फार्मूला आपको यूज़ करना है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको एफिशिएंसी जो दे रखी है उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखी 250% एफिशिएंसी, सो 100% तो है ही, प्लस 150% मोर एफिशिएंट है ना, सो हमें यहाँ पे 150 ही कंसीडर करना है एफिशिएंसी एक्स की वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में 100/100, इफ़िशेंसी कितनी है 150 इंटू डेज़ कितने हैं 100। ए जो काम कर रहा है 100 डेज़ में, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा 40 डेज़। ऑलराइट, नेक्स्ट है कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज़। बी हु इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन ए विल कंप्लीट इन, ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सो यहाँ पे ये चीज़ नोट करना आप कि जो मैंने फार्मूला आपको बताया वो आपको याद रहना चाहिए। एफिशिएंसी की आपको गिवन है 20, एक्स की वैल्यू, दिन कितने लग रहे हैं 24 डेज़। इसको जैसे सॉल्व करेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 12 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज़। 12 मैन जो है कंप्लीट कर रहे हैं काम को 18 डेज़ में। आफ्टर वर्किंग फॉर 6 डेज़, क्या हुआ कि उसके बाद 6 दिन बाद उन्होंने काम किया। जो 4 मैन जो थे मोर ज्वाइन किया, जो 4 और मैंस ज्वाइन किया इस काम को। इन हाउ मेनी डेज़ दे विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अगर 4 इंसान और इसमें अगर ऐड हो गए तो इस काम को करने में जो रिमेनिंग काम है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ पूछी गई है। सो यहाँ पे आपको ये फार्मूला अच्छे से नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। ट्रिक है m1 इंटू d1 माइनस d2/m1 प्लस m2, ठीक है। अगर आप इन फार्मूलेज़ को, इन ट्रिक्स को अगर एक कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे ना, तो यकीन मानो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के। सो देखिए, चलिए इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। गिवन क्या क्या है, m1 जो है वो है 12, d1 18, m2 क्या है 4 और d2 क्या है 6। अब ये m1 m2 क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। m1 मीन्स कितने मैन है, 4 मैन है। m2 क्या है 4 मैन और जुड़े ना, तो सो m2 वो हो गया। d1 क्या है 18 है और d2 क्या है हमारा 6 डे है, ठीक है। तो ये जैसी वैल्यूज़ आप रखेंगे इस फार्मूले के अंदर, ये जो मैंने आपको बताया है इसमें, सो देखिए m1 की जगह हमने 12 रख दिया, एंड d1 माइनस d2 18 माइनस 6, एंड m1 प्लस m2 12 प्लस 4, 12 इंटू 12/16। सो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9 डेज़। ऑलराइट, सेम है, सेम क्वेश्चन है उसी फॉर्मूले के ऊपर। ये देख लीजिए 14 मैन है जो कंप्लीट कर रहे हैं एक काम को 15 डेज़ में, ठीक है। सो क्या होता है उसके बाद 20 मोर मैन ज्वाइन कर लेते हैं इसको। आफ्टर दे वर्क फॉर 5 डेज़, फिर वो क्या करते हैं 5 दिन काम करते हैं। 5 दिन के बाद 20 मैन जो है वो और जुड़ जाते हैं। सो इन हाउ मैनी डेज़ रिमेनिंग वर्क विल बी कम्प्लीटेड। सो कितने दिन और लगेंगे जो काम बचा हुआ है वो। सो सेम ट्रिक आपको यूज़ करनी है। ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, बार बार मैं आपको
याद दिला रहा हूँ। सो M1 हमारे पास 40 मैन है एंड M2 क्या हो जाएगा, 20 मोर मैन ज्वाइन हुए ना, M2 वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। D1 क्या हो जाएगा, 15 डेज, जो 40 मैन एक साथ कर रहे थे काम को। एंड D2 क्या है, जो 5 डेज, जो 5 दिन बाद और 20 मैन जुड़े वो। सो फॉर्मूले के अंदर आप डालिए, इसका आंसर जो आपको मिल जाएगा वो 6.66 डेज, ठीक है। रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में इतने दिन लगेंगे। नेक्स्ट है 24 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज आफ्टर दे ऑल वर्क फॉर 4 डेज, ठीक है। 24 मैन है जो कंप्लीट करते हैं एक काम को 14 डेज़ में। आफ्टर क्या हुआ, 4 दिन बाद क्या होता है कि 6 मोर मैन ज्वाइन कर लेते हैं, तो कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में। सेम फार्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। सो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इजीली। नेक्स्ट है, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है एक्स और वाई की फॉर्म में, तो इसको भी एक बार देख लीजिए। एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, ठीक है, एंड 16 डेज। एक्स और वाई दोनों अलग अलग हैं। सो एक्स जो है वो लेता है 12 दिन एक काम को कंप्लीट करने में, और वाई जो लेता है वो 16 दिन। अगर बोथ द वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, दोनों एक साथ काम करते हैं 3 दिन तक, सो एक्स जो है वो काम को छोड़ के चले जाता है। सो इन हाउ मैनी डेज वाई अलोन कैन फिनिश रिमेनिंग वर्क। सो वाई जो है वो कितना टाइम लेगा अकेले इस काम को पूरा करने में, जो बचा हुआ काम है उसको। तो यहाँ पे ये वाली ट्रिक यूज़ करनी है, इसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। y माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स, बोथ जो काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है। y जो है हमारा वो है 16, x जो है हमारा 12 है, एंड y जो है 16 है। ये सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। इंटू 3 क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बोथ द वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, दोनों एक साथ काम कर रहे थे 3 डेज तक, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू आपको रखनी है, इसको जैसे ही आप रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 9 डेज। सेम इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है जो आपको देखना है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 5 डेज। ए और बी जो हैं वो एक काम को कंप्लीट करते हैं एक साथ मिलके 5 दिन में। ए अलोन टेक्स 10 डेज। ए जो है अगर वो एक अकेला काम करे तो 10 दिन लगता है, और बी जो है वो लेता है 20 दिन। तो क्या होता है कि आफ्टर ए जो है 5 दिन बाद ए जो है वो काम छोड़ के चले जाता है। सो बी कैन डू द रिमेनिंग वर्क इन। सो बी कितने दिन में करेगा, सेम फार्मूला यूज़ करना है। वहाँ पे एक्स और वाई था, यहाँ पे ए और बी है। सो ये फार्मूला रखिएगा, बी माइनस ए प्लस बी अपॉन ए इंटू बोथ मीन्स दोनों कितने दिन काम किए इकट्ठे, ठीक है। दोनों इकट्ठे काम किए 5 दिन, ठीक है। बाकी ए और बी की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या है। बी की वैल्यू जो है यहाँ पे 20 है, क्योंकि बी ले रहा था 20 दिन और ए ले रहा था 10 दिन। वही वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में रखनी है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेम है ये भी क्वेश्चन, एक्स एंड वाई की फॉर्म में है। एक कंप्लीट कर रहा है 12 दिन में और 16 दिन में। सो बोथ वर्क अगर 3 दिन कर रहे हैं एक साथ, सो वाई जो है वो काम को छोड़ के चले जाता है, तो एक्स को कितने दिन लगेंगे बचे हुए काम को कंप्लीट करने में। सेम फार्मूला यूज़ करना है आपको। आप चाहो तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं नोट डाउन कर सकते हो और प्रैक्टिस के तौर पे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चंस हैं ये। आपको इसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे 1-2 दिन में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और आपको जो भी रिक्वायरमेंट है किसी भी टाइप की, किसी भी टॉपिक में अगर डिफ़िकल्टी आ रही है और प्रिपरेशन करानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। सो बाकी जय हिंद मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।